सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्म्ड फोर्सेस में भर्ती के लिए अग्निपथ के नाम से एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस की है और इस स्कीम के तहत 17.5 साल से लेकर 21 साल की उम्र तक के जो युवा हैं उनके लिए 4 साल के एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी आर्म्ड फोर्सेस के साथ में रखी गई है। हमें लगता है कि ये फैसला जो है बिल्कुल भी एक सोचा समझा फैसला नहीं है और कहीं ना कहीं इसके ज़रिए से युवाओं के जीवन के साथ में, उनके करियर, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। 3 बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं जो है इस फैसले के साथ में हैं। सबसे पहला मसला जो है कि जब से नई शिक्षा नीति आई है यूँ महसूस होता है कि शिक्षा का जो ये कहना चाहिए कि एक व्यापक समझ है, जो एक होलिस्टिक विजन है जिसके तहत जो है स्टूडेंट्स का कॉग्निटिव डेवलपमेंट किया जाना ज़रूरी है और उनको एक एकेडमिक रिगर से गुजारा जाना ज़रूरी है, उसको छोड़कर सिर्फ और सिर्फ जो है वो कौशल्य की और स्किल्स की बात की जा रही है। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये युवाओं के साथ में और ये कहना चाहिए कि छात्रों के साथ में अन्याय है। उन्हें जिस शिक्षा की ज़रूरत है उन्हें इस उम्र में उस शिक्षा को उन्हें देना चाहिए। सिर्फ कौशल्य के ज़रिए से जो है उनका विकास नहीं होगा। तो पिछले कई सालों से जो है हमारी सरकार जो है कौशल्य की बात कर रही है और ये जो फैसला है ये भी उसी की एक कड़ी है। दूसरा जो बहुत बड़ा मसला इस फैसले के साथ में है वो ये है कि अगर हम देखेंगे कि पिछले कुछ अरसे से जो है हमारी सरकार ने जो सरकार में असामियां खाली है, जो पोजीशंस वेकेंट है, उनको फिल नहीं किया है। और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा मसला हमारे इस मुल्क में आ गया है। युवा जो है पढ़े लिखे हैं, पढ़ने लिखने के बावजूद जो है वो बेरोजगार हैं और सरकारी नौकरियां जो है वो अब उन्हें मिल नहीं रही है। तो होना ये चाहिए था कि ये जो पोजीशंस खाली हैं उनको भरा जाता, युवाओं को रोजगार दिया जाता और एक ऐसा रोजगार दिया जाता जो उनके भविष्य को सुरक्षित करता। लेकिन सरकार जो है इस चीज को छोड़कर टेम्पररी, टाइम बेस्ड और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। ये चीज़ शिक्षकों के साथ भी हो रही है, ये स्वास्थ्य के विभाग में भी यही काम हो रहा है और अब हम ये देखते हैं कि हमारी फौज में, आर्म्ड फोर्सेस में भी जो है इस चलन को आम किया जा रहा है। ये जो चलन है ये सभी क्षेत्रों में खतरनाक है, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस जो कि एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर है उसमें तो ये चीज़ और ज़्यादा खतरनाक है। तो ये एक दूसरा बहुत बड़ा मसला है। तीसरा जो हमको लगता है कि बड़ा मसला है कि 4 साल के बाद में जब युवा फौज से बाहर निकलेंगे, क्योंकि कहा यह गया है कि सिर्फ 25% जो है युवाओं को फौज में ये कहना चाहिए कि परमानेंट रूप से रखा जाएगा, बाकी 75% जो युवा है उनको जो है ये जो स्कीम है ये समाप्त होने के बाद में निकाल दिया जाएगा। तो इनका क्या, इनके भविष्य का क्या? ये कहा जा रहा है कि उनको जो है मुख्तलिफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रहेगी, लेकिन हमें लगता है कि इस सिलसिले में जो है सरकार ने कोई खातिर ख्वाह तैयारी नहीं की है और इसकी वजह से हमें लगता है कि अगर इन युवाओं के साथ में इनसिक्योरिटी रहेगी, इनका जो भविष्य है वो सुरक्षित नहीं रहेगा और ये युवा जिनको फौज की ट्रेनिंग मिली है, जिनको हथियारों की ट्रेनिंग मिली है, जब ये बाहर की दुनिया में आएंगे और इनके सामने कोई रास्ता या कोई मार्ग नहीं होगा तो ये भी अंदेशा है कि कहीं ना कहीं इसके नतीजे में देश में वायलेंस जो है, वो हिंसा जो ऑलरेडी हमारे देश में काफ़ी बढ़ गई है, इसके और ज़्यादा बढ़ने का खतरा है। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए हमें महसूस होता है कि अग्निपथ का ये जो फैसला लिया गया है ये बिल्कुल बेसोचा समझा फैसला है। इसमें किसी के साथ में कंसल्ट नहीं किया गया है, खासतौर से वो युवा जो पिछले 2 सालों से जो है फौज में भर्ती की कोशिश कर रहे हैं उनको कंसल्ट नहीं किया गया है। अब ये हो गया है कि उनमें से बहुत सारे जो हमारे युवा है वो एज बार्ड हो चुके हैं, जो उन्होंने तैयारियां की हैं, जिनका फिजिकल मेडिकल हो चुका है, जो अपने परीक्षा की डेट्स का इंतजार कर रहे थे, अब जो है उनके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो हमें यह महसूस होता है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट का और रोजगार का मसला है ये इस तरह की छोटी मोटी स्कीमों के जरिए से हल नहीं होगा, बल्कि इसके लिए सरकार को जो है कोई एक व्यापक ठोस जो है कदम लेने पड़ेंगे। क्योंकि आज जो हम प्रदर्शन देख रहे हैं, जो हिंसक प्रदर्शन देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ
अग्निपथ स्कीम का नतीजा नहीं है, बल्कि इतने सालों से ये जो बेरोजगारी का मसला पैदा हो गया है और सरकारी नौकरियां जो अब नहीं मिल रही है, ये उसका कहीं ना कहीं जो उसका जो गुस्सा है, क्रोध है, वो कहीं ना कहीं अब हमारी सड़कों पर प्रकट हो रहा है। हम जो है इस हिंसा को पसंद नहीं करते और हम नहीं चाहते हैं कि बिल्कुल भी जो है सड़कों पर हिंसा हो। और जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी उनसे भी यही अपील है कि वो जितना हो सकता है शांति बनाए रखे, अपनी मांग को जरूर पुरजोर अंदाज में जो है सरकार के सामने रखे, लेकिन अगर हिंसा होगी तो इसका नुकसान जो है आम जनता को ही होगा।